भगवान गौ माता का स्तन से दूध पीने लगे। बछड़ा दूध पी रहे थे तो भगवान ने दूध पीने लगे। तो यशोदा मैया आकर के बोले कन्हैया क्या तू पशु है, तुझे कुचल देगा, चलो यहाँ से। तो जब घर में लाते हैं तो नंद बाबा के कभी तलवार को पकड़ लेते हैं, कभी डिबिया को पकड़ लेते हैं, कभी लालटेन को पकड़ लेते हैं, कभी चूल्हा में हाथ को डाल देते हैं भगवान। और उसके बाद में कभी बंदरों के पीछे भाग जाते हैं। आज भगवान पहली बार चोरी करने के लिए जा रहे हैं। पड़ोसनी गोपी के घर में चलने के लिए सीख लिए हैं। देखो बच्चे को आप कितना भी खिलाओ और जब तक वो चोरी करके नहीं खाएगा तब तक उसका पेट नहीं भरता है, समझ गए। आज भगवान जा रहे हैं चोरी करने के लिए पड़ोसनी गोपी घर में। वो गोपी क्या किया है, माखन के घड़ा को घर में रख करके और काम कर रही थी। और इतने में बालकृष्ण भगवान गोपी के घर में पहुंचे तो गोपी क्या किए, किवाड़ के कोन में छुप गए। और देखिए कन्हैया क्या क्या करता है। तो पहले कांच के सामने, शीशा के सामने गए। अब वो कांच में शीशा में भगवान का चेहरा दिखाई दे रहा था। अब भगवान सोच रहे एक तो मैं चोरी करने के लाया हूँ, परंतु मेरे जैसा दूसरा चोर कहाँ से आ गया। गोपी समझ गए कन्हैया शीशा नहीं देखा है, कांच नहीं देखा है। अंतिम में भगवान क्या किए, एक लोदा माखन उठा करके और खिला रहे थे, कांच में शीशा में खिला रहे थे। तो वो नीचे गिर गया और बोले तुम मत खा, मैं खा रहा हूँ। एक लोदा माखन उठा मुख में लिए और दूसरा लोदा माखन हाथ में पीछे करके लेके जा रहे हैं। अब इतने में गोपी के ऊपर में नजर पड़ा भगवान का। अब गोपी कह रहे हैं ये कन्हैया इतने छोटे से उम्र में चोरी करता है, तूने माखन खाया। अब भगवान कह रहे नहीं मैं माखन नहीं खाया हूं। भगवान बोले मैं माखन नहीं खाया हूं। बोले कन्हैया तेरे हाथ में माखन लगा है, इसका अर्थ है तो माखन खाया है। तो भगवान बोले अरे गोपी नहीं मैं माखन नहीं खाया हूं। तू तो जानती है मैं कितना मेहनती हूं, मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तेरे माखन के घड़ा में एक चींटी था, चींटी, और जब वो चींटी को मैं निकाल रहा था तो मेरे हाथ में माखन लग गया। बोले कन्हैया तेरे मुख में भी माखन लगा है। बोले अरे गोपी तू मानती नहीं मेरे बात को। जब वो मैं चींटी को घर से निकाल रहा था तो वो चींटी हाथ से चढ़ते चढ़ते मेरे मुख तक आ गया, और जब मुख से चींटी को हटाया तो मुख में भी माखन लग गया। बोले वाह इतने छोटे से उम्र में चोरी करता है और प्रमाण के साथ झूठ बोलता है। चल मैं यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी और दिखाऊंगी तेरे वाला कैसे चोरी करता है। अंतिम में गोपी भगवान को लेकर के आए और भगवान यशोदा मैया को कह रहे हैं अरे मैया तो एक बात बता, ये अपने घर में कितना गैया है। और आपको भी मालूम है कि नंद बाबा के गौशाला में 9 लाख गैया है। और भगवान कह रहे हैं अरे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया होगा क्या उस घर का बच्चा दूसरे के घर में जाकर के दूध दही माखन चोरी करेगा? तो विश्वास करती है। अब गोपी वाह चोरी पे चोरी और ऊपर से प्रमाण के साथ झूठ बोल रहे हैं। अंतिम मिले गोपी तू क्या बोल रही है, इतने छोटे उम्र में चोरी करेगा, तो चली जा। अंतिम में गोपी को डांट फटकार कर भगा दिया यशोदा मैया। और याद रखना भगवान के चोरी लीला को सुनकर के आप लोग चोरी मत करना। अगर चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, फिर पीटा जाएंगे। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनाम चतकुल चोरम, अनेक जन्माजित पाप चोरम, चोरागर्गण्यम पुरुषम नमामि। याद रखना यहाँ भगवान जो गोपियों घर में चोरी करने के लिए जाते थे तो सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। जिसके घर में ठाकुर जी का लड्डू गोपाल का पूजा होता था उसी के घर में भगवान जाते थे। और भगवान केवल माखन चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। यहाँ कहा जा रहा है बड़जे बसंतम नवनीत चोरम, नवनीत करता था माखन। और गोपियां का मन ही माखन है। और गोपियां अपने मन से भगवान को बुलाते थे कि कन्हैया मेरे घर में आए और ये माखन को खाए। और यहाँ कहा जा रहा है ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांग नाम चदकुल चोरो, अनेक जन्मांचित पाप चोरम। यहाँ भगवान गोपियों का अनेक जन्मों के पाप को भी
चोरी करने के लिए गोपियों के घर में आते थे श्रोताओं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भगवान के चोरी लीला को सुनकर के आप लोग चोरी मत करना, वरना पकड़ा जाएगा फिर पीटा जाएगा। या भगवान गोपियों के कई जन्मों के पाप को चोरी करने के लिए आते थे। और उसके बाद में यशोदा मैया एक बार बाल कृष्ण को लेकर के यमुना में स्नान करने के लिए गई। यहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ में खेल रहे हैं और खेलते खेलते भगवान क्या किए, एक मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख लिए। जैसे राधा के 8 सखी हैं, ऐसे भगवान के भी 8 सखा है। ऐसे भी भगवान का 8 सखा है। तो भगवान के एक सखा का नाम है मनसुखा। मनसुखा मन क्या, जिसके मन में सुख हो और वही भगवान श्री कृष्ण का सखा बनता है और उसी का नाम मनसुखा होता है। ये मनसुखा यशोदा मैया को बोले, अरे मैया कन्हैया ने मिट्टी खाया है। अब यशोदा मैया छड़ी लेकर आ रही हैं और भगवान बोले, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सखाओं, यशोदा मैया आ रही है छड़ी लेकर के। बोले कन्हैया तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर के तुझे बचाएंगे। अब यशोदा मैया छड़ी लेकर के आए, बोले कन्हैया तूने मिट्टी खाया है। अब भगवान बोले, अरे भैया मैं नहीं खाया हूँ। ये जो मनसुखा बोल रहा है तो मनसुखा झूठ बोल रहा है। यहाँ पर मेरा मित्र मधुमंगल है, तो मधुमंगल से पूछ लो, ये सच बात बता देगा। अब यशोदा मैया बोले, मधुमंगल तो सच बात बता, ये कन्हैया मिट्टी खाया है या नहीं खाया है। तो मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को मना कर रहा था, ये फिर भी मिट्टी खा लिया है। अब यह यशोदा मैया करे, कन्हैया तो जिसका गवाही दिला रहा वो तो तेरे विरोध में बोल रहा है। अरे मैया ये मधुमंगल मनसुखा दोनों मिला हुआ है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर मेरा मित्र सुबल है, तो सुबल से पूछ लो, ये सच बात बता दे रहा है। अब यशोदा मैया कह रहे, सुबल तो सच बात बता, ये कन्हैया मिट्टी खाया है या नहीं खाया है। तो सुबल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को 5 केला ला करके दिया और ये 5 केला को फेंक करके ये फिर भी मिट्टी खा लिया है। अब यशोदा मैया कह रहे, कन्हैया तो जिसका जिसका गवाही दिला रहा है वो सब तेरे तो विरोध में बोल रहा है। इसका अर्थ है तो मिट्टी खाया है। ना हम भक्षितवान अम्ब, या भगवान कह रहे हैं, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे नित्यानि संसिनः यदि सत्कृतस्त्री समक्षम पश्चिम में मुखम। या भगवान कह रहे हैं, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माता मैं नहीं खाया हूं, मैं नहीं खाया हूं। अम्ब मना माता। और यह भगवान मिट्टी नहीं खाया है या लड्डू नहीं खाया है, ये बात स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अंतिम में भगवान बोले, अरे भैया अगर तुझे सच जानना है, यदि सत्यग्रसरी, यदि तुझे सच जानना है तो समक्षम आपके सामने पश्चिम देख लो, मैं मुखम, मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर तुझे सच जानना है तो मेरे मुख में देख लो। और बोले कन्हैया तो अपना मुख खोल। और जैसे ही भगवान अपना मुख खोले तो सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन करवा दिए। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा सब कुछ भगवान के मुख में, जरा ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया किए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब उसके बाद में नंद बाबा के पास में आकर के यशोदा मैया बोले, कन्हैया के मुख में हमने, कन्हैया के मुख में हमने सारा ब्रह्मांड का दर्शन किया है। तो नंद बाबा बोले, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, आप बूढ़ी हो चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो नंद बाबा के पास में एक शालिग्राम भगवान था। नंद बाबा के पास में एक शालिग्राम भगवान था और डेली शालिग्राम भगवान का दूध दही पंचामृत से स्नान कराते थे, भोग लगाते थे। अब यहाँ भगवान देखे कभी बाबा हमें खिलाते नहीं है, कुछ पिलाते नहीं है, और ये शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं। तो आज भगवान क्या किए, शालिग्राम भगवान को वहां से आसन से हटा दिया। भगवान शालिग्राम भगवान को आसन से हटा दिए
और वहां पर एक काला जामुन ला करके रख दिए सिंहासन पर। तो नंद बाबा तुलसी लाने के लिए गए थे शालिग्राम भगवान के लिए, और जैसे तुलसी लेकर के आए अब वहां शालिग्राम भगवान नहीं मिल रहे। तो नंद बाबा बोले यशोदे शालिग्राम भगवान कहाँ, शालिग्राम भगवान नहीं मिल रहे। तो बोले वहीं पर कहीं होगा, देख लीजिए। तो अंतिम में नहीं मिला, तो अंतिम वो काला जामुन मिला। तो वो काला जामुन को ले जाकर के दूध दही पंचामृत से रगड़ रगड़ के नंद बाबा स्नान करा रहे थे, तो जामुन का छिलका निकल गया। अब नंद बाबा बोले कन्हैया इसका छिलका क्यों निकल रहा है? बोले बाबा आप डेली शालिग्राम भगवान को दूध दही पंचामृत से रगड़ रगड़ कर स्नान कराते हैं, इसका चमड़ा सड़ गया है। और जोर से रगड़े तो जामुन का गुठली दिखाई दिया। बोले कन्हैया ये क्या है? और भगवान वहां से भागे। अब मनसुखा कह रहे बाबा आप कन्हैया को बोलिए अपना मुख खोलने के लिए। कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को मुख में दबा करके रखा है। अब न बोले कन्हैया तो मुख खोल, और जैसे ही भगवान मुख खोले तो भगवान